जब हम कहीं पर रामायण शब्द सुनते हैं और उसके बारे में सोचने जाते हैं कि ये क्या होता है, तो रामायण में जितने भी इवेंट्स हुए थे सभी के सभी हमारे दिमाग में एक ही बार में फ्लैश हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रामायण हमारे दिल दिमाग में बचपन से बसी हुई है। अब सोचो, तुम्हें कोई ऐसा बोल दे कि रामायण के ऊपर एक मूवी बन रही है और उसका बजट 500 करोड़ से भी ऊपर का होगा, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मूवी से क्या होगी? अपने आप तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तुम उसी टाइम पर मूवी से हजारों चीजें एक्सपेक्ट कर बैठोगे कि मूवी बहुत ज्यादा एपिक होगी या मूवी में कई सारे ब्यूटीफुल सिनेरियोज होंगे और मूवी के लिए जो भी हिस्ट्री से उठाए इवेंट्स है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होंगे। और हम बस ये कुछ ही चीजें तो एक्सपेक्ट करते हैं, और जो कि जायज भी है, क्योंकि भाई हमारी हिस्ट्री इतनी एपिक, इतनी रिच और इतनी अच्छी रही है कि हम उसे बार बार देखने के बावजूद उसे अगली बार देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, वो भी सेम एनर्जी के साथ। लेकिन मैंने भी ये जितनी भी बातें बोली ना, उन सबसे हटकर अभी कुछ और ही हो गया है। जब प्रभास के साथ आदि पुरुष को अनाउंस किया था तो मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड अपने आप हो गया था, उसके टाइटल अनाउंसमेंट के बाद से ही। और अभी कुछ हफ्ते पहले जब उसका कॉन्सेप्ट आर्ट आया था तो उसे देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट पीक पर थी। और फाइनली कल आदि पुरुष का टीजर आ गया। भाई लिटरली मैं सुबह से बैठा हुआ था कि 7:11 पर इसका टीजर आएगा शाम को, और दिन भर में उसके बारे में मैंने कई बार सोचा कि कैसा होगा टीजर। लिटरली मैं यही सोच रहा था कि कैसा होगा टीजर, पर जब मैंने इसका टीजर फाइनली देखा तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने इसका टीजर देखा ना, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं टोटली डिसअपॉइंट हो गया। डिसअपॉइंटमेंट इन द सेंस कि मतलब मैं मूवी से सारे होप्स खो बैठा। मेरी जो मूवी के लिए इच्छाएं और एक्सपेक्टेशन थी ना, वो सारी की सारी उसी टाइम मर गई जब मैंने टीजर देखा। कल टीजर देखने के बाद मुझे दर्द, दुख, पीड़ा जैसी चीजों का असली मतलब पता चला। जितना सोल्जर भाई होमलैंडर से डिसअपॉइंटेड था ना, मैं उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा इस टीजर से डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। पता है, अब कभी तुम लोग सोच रहे होंगे तो तुम्हें लगता होगा कि मैं टीजर से इसलिए डिसअपॉइंटेड हुआ कि इसका सीजीआई और इसके विजुअल्स बेकार है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बेकार ही है, कई जगह पर इसका अच्छे से यूज भी करा है और वो ब्यूटीफुल सिनेरियोस नजर आते हैं। देखो, सीजीआई और विजुअल इफेक्ट से ये चीज अलग हो गई। मैं इस चीज से तो डिसअपॉइंटेड कब का हो चुका था, लेकिन जब टीजर में मैंने एक्चुअल चीजें देखी मैं उससे डिसअपॉइंटेड हूँ। टीजर की ओवरऑल फील मेरे हिसाब से ठीक ठाक थी। बीजीएम जो एंड में बजा था वो बहुत अच्छा था, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन उसके अलावा ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पसंद आई, अब बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं भगवान राम के पोर्ट्रेल पर, जिसे प्रभास ने किया है। देखो, बाहुबली में प्रभास का काम अच्छा था, लेकिन साहो में ठीक ठाक था और राधेश्याम में भी ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पर उन्हें देखकर लग रहा है कि वो एक्टिंग करना ही नहीं चाहते, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, उसकी वजह से वो मूवी कर रहे हैं। पहले ही माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भगवान राम को इस तरह के वेशभूषा में कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें हमेशा भगवा रंग के कपड़ों में देखा है। और हाँ, उन्होंने भगवा रंग की वेशभूषा को पोस्टर में दिखा है, लेकिन इससे हम क्या समझे कि तुम क्लाइमेक्स में इस चीज को दिखाओगे? वही एक टिपिकल मार्वल मूवी की तरह के एकदम एंड में जाकर सुपर हीरो को अपना नया कॉस्ट्यूम मिलता है। और अगर इन्होंने इंटेंशनली किया है ना, तो यार ये बहुत ज्यादा बुरा है। मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम हुई है सैफ अली खान के कैरेक्टर से। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें ओम रावत ने तानाजी से उठाकर यहाँ पर बस पटक दिया कि ले भाई, तू रावण का कैरेक्टर प्ले कर ले, बस तेरे को वही एक्टिंग करनी है जो तूने तानाजी में करी थी। एकदम एकदम हंसना है तेरे को बहुत ज्यादा, और तू रावण है तो तेरे को चिल्लाना तो पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि रावण बहुत ज्यादा खतरनाक है। यार मेरे को कोई बता दो कि रावण को कब से चिल्लाने की जरूरत पड़ गई अपने आप को खतरनाक प्रूव करने के लिए। रावण की आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा दमदार है कि बंदा उसे देखकर समझ जाता है कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर तो रावण को अपने आप को खतरनाक प्रूव करने के लिए चिल्लाना पड़ रहा है। और पहले तो मेरे को कोई ये बताओ कि किसने करी सैफ अली खान की ऐसी कटिंग? भाई उससे अच्छा बस कट कर देते, अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ, और मेरे को कोई ये बता दो कि ये लंका नहीं है, क्योंकि भाई लंका कब से हवेली लगने लगी? मैंने तो देख रखा है ना कि लंका सोने की है। और देखो, अगर तुम सीजीआई और विजुअल्स की बात करना ही चाहते हो तो मैं एक बात बता दूं कि इसके विजुअल्स कई जगह पर अच्छे थे, मतलब कई कुछ एक आध जगह पर, कई जगह पर नहीं, लेकिन ओवरऑल इसका सीजीआई टट्टी था। भाई मैंने लिटरली नहीं सोचा था कि इतना हॉरिबल सीजीआई देखने को मिलेगा मेरे को टीजर के अंदर। पर अपन होप करते हैं कि मूवी आने तक इसे इम्प्रूव कर दिया जाएगा। मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी इन बातों से अग्री कर रहे होंगे, क्योंकि भाई हर एक हिंदुस्तानी इस चीज को देखकर डिसअपॉइंट तो हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमारी इतनी रिच हिस्ट्री को कोई ऐसे वेस्ट कर दे।